वेलकम टू लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 कंटिन्यूड है। इस लेक्चर के इस सेगमेंट में हम सीखने जा रहे हैं कि मैट्रिसेस बेस्ड मेथड्स में से किस मेथड के लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कौन सी मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। हम सीखेंगे कि क्या क्या मैट्रिक्स फॉर्म हम बना सकते हैं एक दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। पढ़ते हैं सबसे पहले नॉन होमोजेनियस सिस्टम, उसको मैट्रिसेस फॉर्म में बदलने के 3 मेथड्स हैं, जिनमें से पहला मेथड है 3 मैट्रिसेस इक्वेशन। जनरल फॉर्म नॉन होमोजेनियस सिस्टम में m इक्वेशंस, n वेरिएबल्स और राइट हैंड कांस्टेंट्स में से कम एक नॉन जीरो कांस्टेंट होता है। इसकी फिलॉसफी क्या है? जब हम लीनियर इक्वेशंस को आपस में इंटरचेंज करते हैं, मसलन मैं चाहूं कि फर्स्ट इक्वेशन सेकंड नंबर पे लिखनी है, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट नंबर पे लिखनी है, तो क्या चेंज आएगी सिस्टम में? आप देखिए, अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो x1 की जगह पे रहेगा, x2 की जगह पे रहेगा। कौन सफर करेंगे? सफर करेंगे a11 a21 आपस में इंटरचेंज हो गए, a12 a22 से इंटरचेंज हो गया, b1 b2 से इंटरचेंज हो गया। तो किस पे असर हुआ? कोएफिशिएंट्स पे असर हुआ, वेरिएबल्स एज इट इज रहे। और अगर हम चाहें कि जी हम अब इक्वेशन नंबर 3 को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, कांस्टेंट है 7, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई करने से गौर फरमाइए, ये 7 सिर्फ कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल्स वैसे ही रहेंगे। इसका मतलब है लीनियर इक्वेशंस का आपस में एडिशन का काम हो, इंटरचेंज करने का काम हो, स्केलिंग का काम हो, सारा बर्डन, सारा बोझ कौन उठाते हैं? ये कोएफिशिएंट्स। कैलकुलेशंस में हिस्सा लेते हैं ये राइट हैंड कांस्टेंट्स और कोएफिशिएंट्स। तो वेरिएबल्स तमाशाई के तौर पर यहां मौजूद रहते हैं। तो आइए फिल्टर करते हैं वो वाली चीजें जो इसका एक्टिव पार्ट है। वेरिएबल्स को हम यहां से एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास 2 किस्म के कांस्टेंट्स बनेंगे। हमें लेफ्ट हैंड साइड कोएफिशिएंट्स नजर आएंगे और राइट हैंड साइड कांस्टेंट्स नजर आएंगे। तो यहीं पे 2 मैट्रिसेस तो बन गए। एक मैट्रिक्स में बने सारे कोएफिशिएंट्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा मैट्रिक्स बना जो राइट हैंड कांस्टेंट्स हैं। वेरिएबल्स कहां हैं? चूंकि इस रो में a11 a12 a13 एंड सो ऑन a1n है, इन्होंने तरतीब के लिहाज से x1 x2 x3 और xn से मल्टीप्लाई करना है, तो इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलम। फर्स्ट को फर्स्ट से प्लस सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीसरा मैट्रिक्स बन गया। इन तीनों मैट्रिसेस के बाकायदा नाम हैं। क्या नाम है? सबसे पहले ये जो कोएफिशिएंट्स मौजूद हैं, इस मैट्रिक्स को कहते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। इसे कंप्यूटर साइंसेस की लैंग्वेज में मशीन भी या फिक्स्ड फंक्शन भी कहते हैं। और इसमें m रोज और n कॉलम्स है। अगर इसका नाम हम a रख लें तो इसे इस इक्वेशन में इसकी जगह पे a से डिनोट करके एक इक्वेशन बनाने की तरफ हम बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, कॉलम वेक्टर कंटेन्स द वेरिएबल्स, इसे कहते हैं द वेरिएबल वेक्टर और इसे इनपुट वेक्टर भी कहा जाता है। और इसके अंदर जो मौजूद वेरिएबल्स हैं, यही वो अननोन्स हैं जिनकी हमें तलाश है, इसलिए इसको हम एक वेरिएबल मैट्रिक्स x से डिनोट करते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बन जाएगी a मल्टीप्लाइड बाई x। उसके बाद है इक्वल टू एक और कॉलम वेक्टर जो कि कहलाता है द कांस्टेंट वेक्टर या आउटपुट वेक्टर या फिर रिजल्ट्स या फिर टारगेट वेक्टर। इसका नाम कैपिटल B रखा जाए तो इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास एक 3 मैट्रिसेस इक्वेशन बन गई, ax इक्वल टू b। इसका पर्पस अब आप समझ लीजिए। जब भी ये इक्वेशन नजर आएगी, आपको इससे क्या समझना चाहिए कि हमें एक ऐसा कॉलम वेक्टर x मालूम करना है जिसे a से मल्टीप्लाई करें तो b बने। अब सवाल पैदा होता है कि ये 3 मैट्रिसेस इक्वेशन किन मेथड्स के लिए सूटेबल है? 3 मेथड्स हैं जिनके लिए आपको ये फॉर्म बनानी पड़ेगी। एक है क्रैमर्स रूल, दूसरा है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और तीसरा है LU डीकंपोजिशन या LU फैक्टराइजेशन मेथड। जब भी इन तीनों में से कोई भी यूज करने लगे, यू नीड A सेपरेटली, X सेपरेटली एंड B सेपरेटली। इसको मजीद समझने के लिए इसकी 2 एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखा हुआ है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशंस हैं। कोएफिशिएंट क्या बनेंगे? 2, x1 जहां मिसिंग होगा, वेरिएबल जहां मिसिंग होगा वहां 0 लगाया जाएगा। सेकंड कॉलम -2 -1 2 और 1 होगा। थर्ड कॉलम 3 1 और -1 होगा। राइट हैंड कांस्टेंट्स का एक और कॉलम बनेगा। लीजिए 2 मैट्रिसेस तो फौरन बन गए। अब यहां एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा वेरिएबल्स का, पहला फर्स्ट नंबर पे, सेकंड वेरिएबल सेकंड नंबर पे, थर्ड वेरिएबल थर्ड नंबर पे। तो ये तीसरा मैट्रिक्स बन गया। दूसरी एग्जांपल में 2 इक्वेशंस हैं और 2 वेरिएबल्स हैं, s और t। वेरिएबल्स के नाम कुछ भी हो जाए उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसमें आपके पास कोएफिशिएंट्स बने 3 1 -5 एंड 1 और राइट हैंड कांस्टेंट्स हैं 8 और -3। 2 मैट्रिसेस बने, एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और एक राइट हैंड मैट्रिक्स। यहां अब वेरिएबल्स का मैट्रिक्स क्या होगा? उसमें 2 वेरिएबल्स, पहले s नजर आता है तो इधर फर्स्ट एंट्री s होगी, फिर t होगी। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशंस दोनों की बन गई, ax इक्वल टू b। ये हो गई पहली टाइप
थ्री मैट्रिसेस इक्वेशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। दूसरा मेथड या दूसरी शेप है वो कहलाती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स शेप। समटाइम्स हमें ये वेरिएबल्स नहीं चाहिए होते, चूंकि हमें पता है कि इनका बिहेवियर क्या है, ये एज अ स्पेक्टेटर तमाशाई के तौर पर मौजूद रहते हैं और सारा बर्डन उठाते हैं ये कोएफिशिएंट्स और ये राइट हैंड कांस्टेंट्स, तो हम उसी तरह से इनको यहां से एलिमिनेट कर देते हैं। ये जो आपको कोएफिशिएंट्स वाला पोर्शन नजर आ रहा है ये कौन सा था, ये मैट्रिक्स ए था, और ये जो राइट हैंड साइड कांस्टेंट्स थे ये मैट्रिक्स बी था। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, ए और बी को एक ही मैट्रिक्स के अंदर लिख देना, ए को बढ़ा के एक कॉलम ऐड करके बड़ा मैट्रिक्स बनाना, इसे कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, बढ़ाया गया मैट्रिक्स। किस तरह से लिखा करेंगे, मैट्रिक्स में लिखेंगे और एक डॉटेड लाइन से सेपरेशन कर देंगे। समटाइम्स सेपरेशन ना भी करें, अगर आपके माइंड में है कि ये लास्ट कॉलम राइट हैंड कांस्टेंट्स का है तो इसे लिखा जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स फॉर्म में। यहां ए की सारी एंट्रीज होंगी और उसके बाद बी कॉलम होगा। ये है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म। किन मेथड्स के लिए ये सूटेबल है, दो मेथड्स, जब आप एशेलोन फॉर्म यूज करना चाहें या रिड्यूस्ड एशेलोन फॉर्म मेथड यूज करना चाहें, आई मीन गाउसियन एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहें या गाउस जॉर्डन मेथड यूज करना चाहें, तो फिर ये वाला ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके काम आएगा। इसकी भी एग्जांपल देखते हैं, दोनों प्रीवियस एग्जांपल्स को रिक्रिएट करते हैं। पहली एग्जांपल में तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल्स थे, उसी तरह से हम कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, सिर्फ वेरिएबल्स और इक्वालिटी खत्म कर देंगे। कोएफिशिएंट्स वाला पोर्शन ए है, ये जो इक्वालिटी है इसे डॉटेड लाइन से प्रेजेंट कर देंगे और ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। सेकंड एग्जांपल में दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स थी, उसी तरह से हम कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, इक्वालिटीज की जगह पे एक डॉटेड लाइन आ जाएगी और एक सिंगल मैट्रिक्स में इसको इंक्लूड कर देंगे, तो ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। तीसरा मेथड जो है वो कहलाता है कॉलम्स कॉम्बिनेशन। ये बड़ा काम का मेथड है, ये बजाते खुद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए तो आप लोग शायद इससे ना एनकाउंटर करें, लेकिन ये फर्दर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉलम कॉम्बिनेशंस। इसमें हम क्या समझते हैं, उसी तरह से वेरिएबल्स इक्वालिटी डिलीट कर देते हैं और हमारे बैक ऑफ माइंड पता होता है कि ये फर्स्ट कॉलम किसका है, ये x1 के कोएफिशिएंट्स हैं, सेकंड कॉलम किसका है, ये x2 के कोएफिशिएंट्स हैं। तो हर वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को एक सिंगल कॉलम माना जाता है। ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये x3 का कॉलम है, ये xn का कॉलम है और ये राइट हैंड कांस्टेंट्स का कॉलम है। तो ये सारे कॉलम्स बन गए। अब फर्स्ट कॉलम सारे एंट्रीज जो हैं ये x1 से मल्टीप्लाई होंगे, सेकंड जो x2 से मल्टीप्लाई होंगे, थर्ड सारे जो हैं वो x3 से मल्टीप्लाई होंगे और एंट्रीज ऑफ लास्ट कॉलम xn से मल्टीप्लाई होगी और राइट हैंड जो है वो एक कॉलम बनेगा। फर्स्ट कॉलम का नाम c1 रख दें, x1 से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड कॉलम का नाम c2 रख दें, x2 से मल्टीप्लाई होगा, एंड सो ऑन, लास्ट टर्म हो जाएगी cn xn इक्वल टू b। तो ये बनती है कॉलम कॉम्बिनेशंस की इक्वेशन। इसका पर्पस क्या है, ये कहां यूज होगी, ये नॉर्मली हम यूज किया करेंगे कि ये जो राइट हैंड साइड कॉलम वेक्टर है b, क्या ये c1 c2 cn के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन सकता है, यानी ये इन सारे कॉलम्स के लीनियर स्पैन में मौजूद है कि नहीं। और फर्दर किसके लिए ये इस्तेमाल होगा, ये लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस के लिए इस्तेमाल होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी एग्जाम्पल्स वही दो हैं, उन्हें दोबारा से रीजनरेट करते हैं। पहला कॉलम x1 का 2 0 और 3, x2 का कॉलम है -1 2 और 1 और x3 का कॉलम है 3 1 और -1। राइट हैंड साइड पे 5 0 और 3, कॉलम 1 2 3 और टोटल 4 कॉलम्स बनेंगे। फर्स्ट कॉलम x1 से, सेकंड x2 से, थर्ड x3 से और इक्वल टू b बन गया। तो इसकी कॉलम कॉम्बिनेशन इक्वेशन बनी c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3 इक्वल टू b। सेकंड एग्जांपल में दो आपके पास कोएफिशिएंट्स कॉलम्स बनेंगे और एक राइट हैंड कांस्टेंट्स का कॉलम बनेगा। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई होंगे s t से और ऐड होके b बनाएंगे। इसकी कॉलम कॉम्बिनेशन इक्वेशन बनी c1s प्लस c2t इक्वल टू b। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि होमोजीनियस सिस्टम को हम किस तरह से लिखा करेंगे। होमोजीनियस सिस्टम नॉर्मली लिखा जाता है ax इक्वल टू o, यानी कि नल मैट्रिक्स। राइट हैंड साइड सारी जीरोस को कंटेन करती है, वेरिएबल्स उसी तरह से हम डिलीट कर देते हैं, तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स बना है ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया है। मसला क्या है कि चूंकि होमोजीनियस सिस्टम हमेशा एक सोल्यूशन जरूर पोजेस करता है जो कि x इक्वल टू 0 जीरो सोल्यूशन या फिर ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाती है। इसके लिए सिस्टम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमारा असल टारगेट क्या होता है, होमोजीनियस सिस्टम की बेशुमार नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, यानी x1 x2 x3 की ऐसी वैल्यूज कोई एक नॉन जीरो हो जाए वो भी हो सकती हैं और इस सिस्टम को सेटिस्फाई करती है। हमारा टारगेट
उनको फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पे सारे जीरोज होते हैं और उन्होंने कोई एक्शन या कोई चेंज उनमें नहीं आती, तो हम सारे ऑपरेशन जो है सिर्फ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पे करते हैं। तो ये हो गई होमोजीनियस सिस्टम की फॉर्म। हम तैयारी कर चुके हैं कि अगर रो एचेलॉन फॉर्म यानी कि गाउसियन एलिमिनेशन मेथड यूज करना हो तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया करेंगे। हम रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म यानी कि गाउस जॉर्डन मेथड यूज करना चाहें तो भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। और अगर हम LU फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने जा रहे हैं तो हम AX इक्वल टू B फॉर्म यूज करेंगे। लेक्चर 6 अभी कंटिन्यूड है। आपके लिए ये रिकमेंडेशन है कि आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखें और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिसेस फॉर्म में बदलने की एक बेस्ट प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ें। हम आने वाले लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों का नाम मैं बता चुका हूं। आप इन कांटेक्ट रहिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो आपको इंटीमेशन हो जाए। बेस्ट ऑफ लक।